हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है और आज जो है ब्रेकफास्ट बना रही थी। हस्बैंड ने बोला कि जी अपने हाथ के सैंडविच बनाकर खिलाओ, और आंटी जो हैं वो भी आ गई थी सफाई के लिए, तो सोचा कि उनके लिए भी सैंडविच बना देती हूँ। क्योंकि आंटी की जो टाइमिंग है वो 2-2:30 बजे की होती है। तो खाने जिस दिन मैं खाना बनाती हूँ उस दिन वो खाना खा लेती हैं, जिस दिन मैं ब्रेकफास्ट बना रही होती हूँ तो उस दिन मैं उनको पराठा अंडा या ब्रेड कबाब जो है मैं उनको दे देती हूँ। तो मैंने पूछा आंटी सैंडविच खाएंगी? तो कहती हैं दे दो, खिला दो, खा लूँगी। तो बस मैं यहाँ पे सोचा कि उनको भी दे देती हूँ। तो जी हम तीनों के लिए जो है यहाँ पे मैं गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। और आज का जो व्लॉग है उसमें मैं आपको कुछ दिखाऊंगी अपने ड्रेसेस के बारे में। और पिछला जो मेरा व्लॉग है उसमें बहुत से लोगों ने पूछा कि स्वीटी जी आपने ये जो ड्रेस है इसकी फ़ुल डिटेल दें। तो हाँ, साथ साथ ब्रेकफास्ट बनता है और मैं आपको साथ में ड्रेस की डिटेल दे देती हूँ। हाँ, लास्ट वीक जब मैं लिबर्टी गई थी तो वहाँ पे मुझे ये 2 पीस मिला था। तो मैंने ये 2 पीस जो है लिया था, आई थिंक 1300 का लिया था। और उसने यही बोला था कि जी शर्ट दुपट्टा, सॉरी शर्ट दुपट्टा कह रही हूँ, शलवार और शर्ट है। और मेरी जो शर्ट है वो 2.5 गज में नहीं बनती, क्योंकि एक तो मेरी हाइट है और मेरी जो लेंथ है मैं अपनी शर्ट की पहनती हूँ 45-46। और आजकल तो वैसे ही दोबारा से लॉन्ग शर्ट्स का फैशन आ गया है। और मैं अपने कपड़े थोड़े लूज़ स्टिच करवाती हूँ, ज़्यादा फिटिंग में नहीं करवाती। तो उस हिसाब से मुझे जो कपड़ा है वो मुझे चाहिए होता है 3.25 गज। 2.5 गज में तो बिल्कुल भी नहीं शर्ट बनती। तो उस बंदे को मैंने यही बोला था कि आप मेरे से थोड़े पैसे ज़्यादा ले लो, लेकिन मुझे शर्ट का पीस जो है थोड़ा ज़्यादा दे दो। लेकिन खैर उन्होंने कहा जी 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 हमने दे दिया है, दे दिया है। तो मैं फिर अपने टेलर के पास गई और उसके बाद जो है जब टेलर ने बताया कि इसमें से तो आपकी स्लीव्स भी नहीं निकल रही, मैं बहुत परेशान हुई कि मैं अब क्या करूं। हाँ, समझ में नहीं आ रहा था कि ड्रेस भी बनवाना है और मुझे था कि मैं ये वाला ड्रेस शबे बारात पे पहनूं। खैर हाँ, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने के बाद मैंने फिर फ़ैसला किया कि जो इसकी शलवार है उसकी मैं स्लीव्स बनवाती हूँ शर्ट की लेंथ करने के लिए, नीचे मैं इसके पट्टी लगवाती हूँ। तो इस तरह से कुछ मैंने डिज़ाइनिंग वगैरह करके हाँ, लेस वगैरह लेकर जो है मैंने अपनी ये शर्ट तैयार करवाई। और स्टिचिंग जो है हाँ, इसकी कितनी जाएगी मुझे अभी नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि 1200 जो है मेरे मास्टर जी लेते हैं हाँ, एक फुल ड्रेस का। और जो इसकी शलवार है उसका मैंने ये किया था कि जेंट्स जो है पहनते हैं ना वॉशिंग वेयर पतले वाली, जो गर्मियों में हमारे भाई फादर्स जो हैं एक स्टफ़ पहनते हैं वॉशिंग वेयर का, मैंने वो स्टफ़ लिया। और मैंने फुल सूट लिया और एक का जो है मैंने फ्लैपर स्टिच करवाया है, और यानी कि करने को दिया है कि इसका फ्लैपर स्टिच कर देना। और एक का मैंने बोला कि आप मुझे इसका कर देना पेन ट्राउज़र जो है स्टिच कर देना। क्योंकि आजकल आप ब्रांड्स की जितनी भी शर्ट्स ले लो ना, हाँ, उसमें यही होता है कि वाइट शलवार के साथ शर्ट, वाइट शलवार के साथ शर्ट। तो लॉन की कॉटन की अगर आप शलवार भी लेते हो ना तो उसकी शक्ल ही नहीं रहती, उसकी शक्ल बिल्कुल ख़राब हो जाती है। और आप जब धूप में जाते हो तो इतना सी थ्रू होता है कि आपकी सारी लेग्स नज़र आ रही होती हैं। तो वॉशिंग वेयर में जो है ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिलवटें नहीं आती, नई की नई रहती है धुलने के बाद। मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, बल्कि आपने अभी व्लॉग में देखा भी होगा कि कितनी अच्छी लग रही है वो। तो अभी हाँ मैं जाऊंगी आज मार्केट। उससे पहले जो है मैं आपको एक बिग न्यूज़ देती हूँ, और गुड न्यूज़ भी है और एक सैड न्यूज़ भी है। कल जी शब बारात थी और शब बारात वाले दिन जो है मेरी जैली ने माशाल्लाह से 3 क्यूट क्यूट से बेबी जो हैं वो दिए, और 2 ब्लैक कलर के और एक वाइट कलर के। वाइट कलर का जो है उसने मेरे रूम में बेड के नीचे ही दे दिया। पूरी रात जो है वो मेरे साथ सोई रही और उसको काफ़ी पेन हो रहा था और शायद इसलिए वो मेरे साथ लग के सो रही थी। और मैं उसके पेट के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता हाथ भी फेर रही थी, और मैं आयतल कुर्सी पढ़ के चारों कुल पढ़ कर जो है मैं उसके ऊपर दम कर रही थी कि शायद उसकी दर्द जो है कम हो जाए। खैर अगले दिन जो है फिर उसने, यानी कि उसकी सुबह ही उसने मॉर्निंग में बेबी दिए, लेकिन एक बेबी जो है वो नहीं बच सका। बहुत वीक था, बहुत वीक था।
कि उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ का बहुत गम हुआ कि जो 2 ज़िंदा हैं उनकी मैं अभी तक खुशी सेलिब्रेट नहीं कर सकी। दुःख इस बात का हुआ कि मेरी मम्मा के पास जितने भी बिल्ली के बच्चे हुए वो बिल्कुल सेहतमंद ठीक-ठाक हुए। और वैसे भी कहते हैं कि बिल्ली जब फर्स्ट टाइम बच्चे देती है उनमें से एक बच्चा ज़रूर मर जाता है, और ये बहुत ज़्यादा वीक था। मुझे ऐसा लगता है कि ये फ़ीड नहीं कर सका जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई। तो बस यहाँ पे ज़ईम जो हैं उसको दफ़नाने के लिए गए हैं। मैंने ज़ईम को बोला था कि इसको ऐसे नहीं फेंकना, इसको मिट्टी में ऐसे दफ़न करना, इसकी प्रॉपर करना, इससे अच्छा नहीं लगता। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, बहुत दुःख हो रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती। और जो 2 छोटे हैं, वाइट वाला तो माशाल्लाह बहुत वाइट है और ब्लैक वाला बहुत ब्लैक है। दोनों ही बहुत क्यूट से हैं। और जेली को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, जेली तो बिल्कुल पागल हो गई है। जेली को सोना है मेरे साथ और बच्चों को चाहिए जी अपनी माँ। तो जेली इस मामले में ना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई हुई है कि मैं अपने बच्चों को देखूँ कि मुझे आकर देखूँ। तो जो एक नई-नई लड़की जब माँ बनती है, जो उसकी फीलिंग्स होती है ना कि वो अपने बच्चों को नहीं सँभालना होता, बस उसको नींद पूरी करनी होती है, रेस्ट करना होता है। और जिसे कहते हैं कि पंजाबी औरतें जो होती हैं कहती हैं पंजाबी में, यार मेरे घर बच्चा होया आके मेरा छिला टपा दे। ये वाला सिस्टम जो है ना जेली के साथ हो रहा है, लेकिन जेली के पास इस टाइम कोई भी नहीं है, बस मैं ही हूँ। तो बस उसकी केयर कर रही हूँ, उसको खिला-पिला रही हूँ, जेली को मैं मालिश भी कर रही हूँ, उसका सर भी दुबा रही हूँ। और जब मैं उसका सर दुबाती हूँ तो उसको बहुत मज़ा आता है और मुझे फ़ील होता है कि उसको बहुत सुकून मिल रहा है। यहाँ पे मैं आई थी बाहर। ये वीडियो जो है 1 वीक पहले की है, शब बारात से पहले की है, मैं आपके साथ अब शेयर कर रही हूँ। जितने मेरे ड्रेसेस थे मैं लेकर आई थी यहाँ अपनी लेसेस वाली शॉप पे। ये भाई हैं, बहुत से लोग इस शॉप का पूछेंगे। वापदा टाउन में उस्मानिया टावर है, वहाँ पे ये शॉप है। और मैं अपनी जितनी लेसेस हैं इनके पास से ही लेती हूँ। तकरीबन 12-13 ड्रेसेस थे लॉन के जो कि मैं इनके पास लेकर गई। दुपट्टे मुझे पीको करवाने थे, वो भी सारे मैंने निकाल के दे दिए। कुछ दुपट्टों की मुझे बेबी पिको करवानी थी और कुछ की मुझे जो है प्रॉपर अच्छी वाली पिको करवानी थी। तो वो मैंने इनको कहा कि मेरे खरे-खरे ही जो हैं आप वो कर दें, और यहाँ पे जितने ड्रेसेस हैं मैं निकाल के दे रही हूँ। और लेसेस मैं इसलिए लगवा रही हूँ कि जो कँवारी लड़कियाँ होती हैं ना वो अपने कपड़ों पे लेसेस लगवाएं या ना लगवाएं लॉन के तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, खैर है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मैरिड गर्ल्स होती हैं ना उनको अपने घर के कपड़ों को भी अच्छा सा डेकोरेट करके स्टिच करवाना चाहिए, लेसेस लगवानी चाहिए अच्छी-अच्छी, ताकि वो हर वक्त टिप टॉप लगें। उनका रख-रखाव, पहनावा जो होता है ना वो आपका इमेज बताता है कि आपका ससुराल कैसा है, आपका मायका कैसा है। लड़की की ड्रेसिंग जो है वो बहुत अहमियत रखती है, हाँ, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। तो लेसेस लगाने से ये होता है कि ड्रेस में बहुत ज़्यादा जान आ जाती है। और इसलिए मैं यहाँ पे आई थी लेसेस लेने के लिए। और सेकंड मेन बात जो थी, हाँ, मुझे अपनी शर्ट्स की लेंथ लंबी करनी थी। आजकल जितनी भी शर्ट्स आ रही हैं, अभी जो ये वाली शर्ट आप देख रहे हैं ये साया की है। जितनी शर्ट्स आ रही हैं उनकी लेंथ बहुत बहुत कम है। एक तो लड़कियों की आजकल हाइट बहुत कम हो गई है, और जो लंबी हाइट्स वाली हैं उनके लिए ये मसला बना हुआ है क्योंकि ब्रांड्स वाले जो हैं वो कुर्ती का साइज़ देते हैं, छोटा साइज़ देते हैं। तो बस मैं लेसेस लगवा के कुछ शर्ट की डिज़ाइनिंग भी कर रही थी और लेंथ भी बढ़ा रही थी। और लेसेस जो है मैंने अपने ड्रेस से ज़्यादा डार्क कलर्स की ली हैं ताकि कंट्रास्ट रहे, ताकि मैं दुपट्टा कलरफुल यूज़ कर सकूं। तो इसके ऊपर जो है ग्रीन वर्क बहुत कम था शर्ट में, लेकिन मैंने इसके साथ सोचा कि मैं ग्रीन दुपट्टा लूँगी और ग्रीन लेस मैं लगाऊँगी। तो बस यहाँ पे लेसेस मैच कर रही हूँ। और भाई मुझे वो दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे जो है वो चौड़े वाली पसंद आ रही है, ये वाली जो ज़ईम के हाथ में है। तो मैंने सोचा कि मैं यही वाली लूँगी। तो बस यहाँ पे एक-एक ड्रेस की जो है लेसेस इकट्ठी करना, आप यकीन करें मुझे इस शॉप पे 3 घंटे लग गए थे सिर्फ 12 ड्रेसेस की लेसेस पसंद करने में। और ये इतना खपाई वाला काम था। ये जो डिज़ाइनर्स होती हैं, बुटीक्स वाले होते हैं, ये क्यों आपसे एक सूट के 20-20, 25-25 हज़ार सिर्फ स्टिचिंग के ले लेते हैं? उसकी रीज़न ही ये है कि उनको सर खपाना पड़ता है और मास्टर को समझाना पड़ता है, चक्कर लगाने पड़ते हैं इधर-उधर के, इसलिए। अच्छा जी, ये वाली जो शर्ट है वो भी, जो भी स्काई वाली थी वो भी मेरी साया की थी। और ये जो ग्रीन वाली है जो कि आप सबको बहुत पसंद आई है, ये जो मुझे पीआर आया था वो वाली शर्ट है। तो इसके ऊपर जो मेहरून कलर की जो गला बना हुआ था और दुपट्टे पे काम था, तो मैंने सोचा कि मैं इस ग्रीन के साथ जो है ना ये मेहरून कलर की जो है ना मैं लेस लगवाऊँगी।
उससे क्या होगा कि एक लेंथ भी बढ़ जाएगी और शर्ट की थोड़ी लुक भी निकल आएगी। तो मुझे ये वाली इसके साथ अच्छी लग रही थी। बस मुझे डर था कि नीचे जो इसके जो लटक रही हैं ये टूट ना जाए, लेकिन इन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर मैंने ले ली क्योंकि मुझे अच्छी लग रही थी। तो ये भी मेरी लेस हो गई। और एक और बात बताऊँ, लोग ना बहुत ज़्यादा करते हैं ब्रांड 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 ब्रांड, और एक सच्ची बात बताऊँ, वही लोग ज़्यादा ब्रांड ब्रांड करते हैं जो खुद ब्रांड पहनते नहीं हैं। रेप्लिका पहन के घूमते हैं लेकिन ब्रांड की बातें करते हैं, और जो ब्रांड पहनते हैं वो कभी भी ब्रांड्स की बातें करते ही नहीं। वो कुछ भी पहन लेते हैं, ब्रांड भी पहन लेते हैं, रेप्लिका भी पहन लेते हैं, लोकल मार्केट से भी लेकर पहन लेते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। बाकी आप रेडी से भी सूट उठाकर पहनोगे ना तो आप पे अच्छा लगेगा, लोगों को ये लगेगा कि शायद आपने पता नहीं कितनी बड़ी बुटीक से खरीदा है। और ये बुटीक्स वाली क्या करती हैं, बुटीक्स वाली भी तो यही करती हैं। अनारकली, इच्छरा, लिबर्टी, ओरिगा, इधर जाती हैं, थान में से कपड़े लेती हैं सस्ते सस्ते। उसके बाद क्या होता है, वहाँ से लेस पकड़ी, वहाँ से पीस पकड़ा, जोड़ जाड़ कर जी अपने ब्रांड का नाम दे देती हैं, और वही सूट जो है 40,000 45,000 का लगा कर देती हैं। और आप कहते हैं कि जी हमने तो इस ब्रांड से लिया है, हमने तो इस ब्रांड से लिया है। ये चक्कर होते हैं। और बस आपको पहनना आना चाहिए, आपको कलर्स के साथ खेलना चाहिए कि कौन सा कलर आप पे सूट कर रहा है, किस कलर से आपकी पर्सनैलिटी निकल रही है। कुछ लोगों पे डार्क कलर्स अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों पे लाइट कलर्स अच्छे लगते हैं। तो बस इन्हीं बातों का जो है ख्याल करके जो है अपने कपड़े स्टिच करवाने चाहिए। अच्छा, हाँ, अब आते हैं थंबनेल की तरफ। बहुत से लोगों ने बोला कि जी हाँ, आप ये पिछले साल की बात है कि जेली जब पैदा होने वाली थी, हाँ तब की, कि आपने जो है इसकी वो जो हॉल रखा है, हाँ, जब बिल्ली बेबी देती है तो उसके अंदर से ना एक हॉल टाइप निकलता है, आपने वो रखा है कि नहीं रखा। तो मैंने तो नहीं रखा था, लेकिन उसके बाद जब दोबारा बेबी हुए तो मैंने रखा, और वो मुझे लगा भी, कहने को तो बिद्दत भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगा। अब मेरी जब मेड आई ना घर, आंटी जब आई सफाई के लिए, तो मुझे आके कहती हैं किधर है बिल्ली ने बच्चे दिते ने, यदि हॉल कितने गई है। मैंने कहा आंटी वो तो बिल्ली ने खा ली। हाँ है, तुम पागल हो। मुझे आंटी कहती तुम पागल हो, तुमने उसको खाने दी। मैंने कहा आंटी मैं इसमें पागल वाली क्या बात है, बिल्ली ने फर्स्ट टाइम बच्चे दिए हैं और उसका हक है, उसको वीकनेस हुई हुई थी, वो खाने से बिल्ली को ताकत आती है। तो मुझे आगे से कहती हैं कि नहीं इसको तो रखने से ना बहुत दौलत आती है घर। मैंने कहा जी मेरे पास है, मैंने रखा हुआ है और मुझे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है, मुझे लगी है। आगे से मुझे कहती हैं अच्छा फिर ऐसा करो जो तुम्हारे पास है ना वो तो मुझे दे दो, तुम्हें पैसे की क्या ज़रूरत, मैं तो गरीब बंदी, मैं मारी बंदी। मैंने कहा अच्छा पैसे की किसको ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मेरे पास तो है, मैं तो नहीं दे सकती ना आपको। नेक्स्ट टाइम बिल्ली बच्चे देगी मैं आपको दे दूँगी। फिर मुझे क्या कहती हैं सफाई करते हुए, मुझे डरा रही थी, मुझे कहती हैं तुम्हें एक बात बोलूँ, जिसके पास ये होती है ना उसको औलाद नहीं होती। मैं यूँ शक्ल देखना शुरू हो गई कि आप ये क्या बात कर रही हैं। कहती हैं हाँ जिसके पास ये होती है ना उसको कभी औलाद नहीं होती, तो तुम ये जो है ना नहीं रखो। मैंने कहा नाउस बिल्ला, आप इतनी बिद्दत वाले वर्ड्स बोल रही हैं, और किसने बोली है आपको ये बात, सिर्फ आप मेरे से वो चीज़ लेने के पीछे ये बोल रही हैं, औलाद कितनी बड़ी आप बात कर रही हैं। तो बताने का मकसद है कि इतना भी आपको हर चीज़ के ऊपर एतबार नहीं करना चाहिए, हाँ, कि आप अगले को डराने बैठ जाएं। बहुत से लोग जो हैं हाँ, इस तरह की गुफ्तगू करने पे आ जाते हैं, किसी को डरा कर धमका कर जो है उसकी टांग खींचते हैं। पता नहीं हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। हमारा माशरा लोगों को कामयाब होते नहीं देख सकता, हमारा माशरा किसी को खाते नहीं देख सकता, किसी के बच्चे को ऊपर जाता नहीं देख सकता, अच्छी नौकरी पे नहीं देख सकता, अच्छा बिजनेस नहीं देख सकता। खैर हमारा माशरा नहीं बोलूँगी, हम सब ऐसे ही हैं। और हम सब जब लेक्चर देने पे आते हैं इतना अच्छा अच्छा लेक्चर देते हैं, स्टेटस लगाते हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ, कि हमसे अच्छा तो इस दुनिया में कोई उतरा ही नहीं है। तो हमें दूसरों को सुधारने से बेहतर है कि हमें चाहिए कि हम अपने आप को सुधारें, कि लोगों के बारे में अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, सिर्फ अल्फाजों की हद तक नहीं, इस पे अमल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग अमल नहीं करते ना, जो लोगों को लेक्चर देते हैं, सबसे ज़्यादा वही ख़राब होते हैं। झूठ वो बोलते हैं, मक्कारियाँ वो करते हैं, गलत काम वो करते हैं, जादू टूना वो करते हैं, और पता नहीं क्या क्या कुछ वो लोग करते हैं। जो लोगों को महफ़िलों में बैठकर लेक्चर्स देते हैं, मिलते हैं तो लेक्चर्स देते हैं। तो हमें लोगों को सुधारने की बजाय हमें अपने आप को ठीक करना है। जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे ये माशरा ठीक हो ही नहीं सकता।
तो मुझे वो अपनी आंटी जो घर में काम करने आती है, मुझे उनकी वो बात इतनी दिल को लगी, इतनी बुरी लगी कि आप मेरे से सिर्फ़ एक चीज़ लेने के पीछे मुझे आप कितना डिग्रेड कर रहे हो। मैं आंटी को कपड़े बना कर देती हूँ, मैं आंटी को पैसे देती हूँ। मैं इनको महीने का जो है 3000 देती हूँ सफाई का, लेकिन उसके बावजूद जो है मैं उनको कभी 100 दे रही हूँ, कभी 150 दे रही हूँ, कभी खाने की चीज़ दे रही हूँ, कभी कहेंगी मुझे चावल दे दो, मतलब कि मैं उनकी इतनी हेल्प करती हूँ। लेकिन उसके बावजूद जो है आंटी ने मुझे जब ये बात बोली, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने ज़ईम को बताया, ज़ईम को बहुत गुस्सा आया, ज़ईम को बहुत बुरा लगा। और वैसे भी मेरे हस्बैंड जो है ना मेरे ख़िलाफ़ कोई बोले, कुछ भी बोले, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह प्लस प्लस पॉइंट है ये। और मेरे हस्बैंड को भी पता है मेरी नीयत का, मेरी सोच का, इसीलिए वो मुझे पीछे कर देते हैं, खुद आगे हो जाते हैं। तो मेरे दिल से दुआ है, दिल से दुआ है मेरी कि अल्लाह पाक सब लड़कियों को ऐसे हस्बैंड दे। ऐसे हस्बैंड भी मुझे लगता है ऐसी लड़कियों को ही मिलते होंगे जो खुद अच्छी नीयत के साथ अपने ससुराल वालों की इज़्ज़त करती होंगी, अपने घर वालों को रिस्पेक्ट देती होंगी, अपने बड़ों का एहतराम करती होंगी, ज़ुबान दराज़ी नहीं करती होंगी। उनके हस्बैंड ही जो हैं उनका हमेशा साथ देते हैं। तो अपने हस्बैंड के साथ भी अच्छा अगर आप चलना चाहते हैं तो सबसे पहले उनकी फ़ैमिली की इज़्ज़त करें, अपने हस्बैंड की इज़्ज़त करें, फिर अपने हस्बैंड के दिल में आप जगह बना सकती हैं। तो शायद यही है कि मैंने अपने हस्बैंड के दिल में बहुत अच्छी जगह बनाई हुई है। तो यहीं पे जी मेरा आज का होता है व्लॉग भी ख़त्म। अच्छा, ये वाला क्लिप जो है ना मैंने 2 दिन पहले का लगाया था जब जेली को बेबी नहीं था तब का, और अब जो है माशाल्लाह जेली मम्मी बन गई है। और बहुत से लोग जो है मेरे से जेली के बेबी मांग रहे हैं। देखती हूँ मैं इसका क्या करती हूँ, किसको देती हूँ, और जिसको चाहिए वो मेरे इंस्टाग्राम पे आके मेरे से कांटेक्ट करें। और मेरा आज का व्लॉग जो है होता है यहीं पे ख़त्म। किसी को मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माज़रत, और कोई भी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।